बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बड़े धचके की हिदायत देकर अमेरिका ने पुतिन को कत्ल करने की कोशिश की। रूस का बड़ा बयान सामने आ गया। दूसरी जानिब ईरानी जौहरी हथियार इलाकाई और आलमी सतह पर सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल का ऐलान। ईरान से दुश्मनी रखने वालों का बेरहमी से मुकाबला करेंगे। इब्राहिम रईसी का ऐलान। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि चीन के साथ भारत के लिए भी श्रीलंका में सरमायाकारी की अहमियत बढ़ गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि रूस के वजीर खारजा सरगई लारूफ ने मंगल के रोज़ कहा है कि पेंटागन की तरफ से अमेरिकी हकाम के करीबन को बड़ा धचका देने वाले वार की हिदायत असल में रूसी सदर पुतिन को कत्ल करने की कोशिश है। रूसी खबरसां एजेंसी TASS की रिपोर्ट के मुताबिक लारूफ ने मजीद कहा कि वाशिंगटन बाकी सबसे आगे निकल चुका है। पेंटागन के कुछ एहलकारों ने करीबन के सरबराह पर हमला करने की जो धमकी दी थी, दरहकीकत ये धमकी रूसी रियासत के सरबराह को जिस्मानी तौर पर ख़त्म करने की थी। लारूफ ने खबरदार किया कि अगर कोई ऐसे ख्यालात की सरपरस्ती करता है तो इस तरह के मंसूबों के मुमकिन नताइज के बारे में एहतियात सोचना चाहिए। लारूफ ने मगरबी हकाम को इनके इक़दामात और जौहरी तसादुम के हवाले से इनके बयानात भी याद दिलाए। लारूफ ने मजीद कहा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने हिकमत अमली को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया। याद रहे कि साबिक बरतानवी वजीर आजम लिज ट्रस ने एक इलेक्शन मुबाहिसे के दौरान ऐलान किया था कि वह एटमी हमले का हुक्म जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रूसी वजीर खारजा ने यूक्रेन में हुकूमत की तरफ से की जाने वाली इश्तियाल अंगेजों का भी हवाला देते हुए कहा था कि कीव हुकूमत की गैर मुंतकी इश्तियाल अंगेजों को भी याद रखा जाएगा। सदर ज़ेलेंस्की ने नेटो मालिक से रूस पर कबल आज वक्त जौहरी हमले शुरू करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि यह काबिल कबूल हद से ज़्यादा है। याद रहे कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन का आगाज किया था। इसका मकसद यूक्रेन में नाज़ीज़्म को ख़त्म करना और उसे गैर मुसल्लह करना था। रूस का कहना था कि यह रूस के लिए खतरा है। कीव और उसके मगरबी इत्तेहादियों का कहना है कि रूसी हमला एक नौआबादियाती ज़मीन पर कब्जा है। लारूफ ने इस बात का अदा किया कि रूस और अमेरिका के दरमियान मामूल के ताल्लुकात नहीं हो सकते। उन्होंने कहा है कि मारूजी जाविये से बाइडन इंतजामिया के साथ मामूल के मुताबिक राब्ते कायम करना मुमकिन नहीं, क्योंकि बाइडन इंतजामिया यह ऐलान करती है कि इसका एक मकसद हमारे मुल्क को स्ट्रेटेजिक शिकस्त भी देना है। यूक्रेन में रूसी फौजी मुहिम के असरात और इसके नतीजे में मास्को पर मगरबी पाबंदियों के नफाज के नतीजे में अमेरिका और रूस के ताल्लुकात कई दहाइयों में अपनी कम सतह पर पहुँच गए हैं। दूसरी जानिब ईरानी जौहरी हथियार इलाकाई और आलमी सतह पर सबसे बड़ा खतरा है। इजरायली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ एवियावियो कोचावी ने जोर देकर कहा है कि ईरानी जौहरी हथियार इलाकाई और आलमी सतह पर सबसे मुमकिन खतरा है। इसराइली नशरियाती इदारे ने मंगल के रोज़ अपने एक नशरिए में कोचावी का एक बयान नकल किया है, जिसके मुताबिक एवी कोचावी का कहना था कि ईरान का मुकाबला करने में मशरिक़ वस्ता में इसके तमाम प्रॉक्सी और सरगर्मियाँ शामिल होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हम ईरान के जौहरी हथियारों का मुकाबला करने के लिए किसी हुक्म पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमने शाम में मिसाइल नस्ब करने और गोलान की पहाड़ियों में हिजबुल्लाह जैसी तंजीम कायम करने की ईरान की कोशिशों को नाकाम बना दिया। उन्होंने मजीद कहा कि यह स्केल मुकम्मल तौर पर गायब नहीं हुई और इस सिलसिले में हमें और भी करना चाहिए। अल अरेबिया के ज़राए ने गुज़िश्ता जुमेरात को इतला दी कि इसराइल ने गुज़िश्ता इतवार को शाम के अल कसीर हवाई अड्डे पर हिजबुल्लाह के एक फ़ज़ाई यूनिट को निशाना बनाया था, जिसमें कहा गया था कि बमबारी का निशाना बनने वाले हिजबुल्लाह की 127वीं यूनिट लबनान में ड्रोन तैयार करने की जिम्मेदार है। ज़राए ने मजीद कहा कि शाम का अल कसीर हवाई अड्डा ईरानी ड्रोन्स के लिए तहकीक और तरक्की के मरकज़ में तब्दील हो चुका है। उसमें यह शामिल किया गया कि इसराइल ने गुज़िश्ता पीर को शाम के दारुल हुकूमत मशरक़ के दौरान एक और ईरानी हेडक्वार्टर पर हमला किया और इस बात पर जोर दिया गया कि ईरान सरगर्मियां शुरू करने के लिए शाम के बुनियादी ढांचे और मराशी मकामात को इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने इस सदम का इजहार किया कि इनका मुल्क इस्लामी जमहूरिया के दुश्मनों पर रहम नहीं करेगा। ख्याल रहे कि ईरान 16 सितंबर 2022 को एक कुर्द लड़की महसा अमीनी की
पुलिस की हिरासत में मौत के बाद मुल्क गिर मुजाहिरों की लपेट में है। अमीनी को सख्त लिबास के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया, जहां दौरानी हिरासत मुबैन तशद्दुद से इसकी मौत वाक़ हो गई थी। हकाम ने महसा अमीनी की बाद एहतजाज को 20 सजा करार दिया था। सदर रईसी ने मंगल को टेलीविजन की तकरीर में कहा है कि हालिया वाक़यात फरीकैन की जंग थी। तमाम मुतकब्बिर धारे अपनी पूरी कुव्वत के साथ मैदान में आ गए। मुनाफिकीन, तमाम इनकलाबी मुखालिफ धारे और वो तमाम जिनको इस इनकलाब से नुकसान पहुंचा, वो एहतजाज में मुलव्विस थे। रईसी ने इस बात पर जोर दिया कि ईरानी कौम का सीना इन तमाम लोगों के लिए खुला है जो धोखा खा चुके हैं। नौजवान इस मुल्क के नौजवान हैं, कौम का सीना सबके लिए खुला है, मगर हम मुल्क दुश्मन पर कोई रहम नहीं दिखाएंगे। इसके अलावा इंसानी हकूक़ के कारकुनों का कहना है कि तकरीबन 1 दर्जन दीगर अफराद को ऐसे इल्ज़ाम खत्म है जिसकी वजह से इन्हें सजाए मौत हो सकती है। दूसरी जानिब चीन के साथ भारत के लिए भी श्रीलंका में सरमायाकारी की अहमियत बढ़ गई। माली मुश्किलात में गिरे हुए श्रीलंका में सरमायाकारी और माली इंसानी इमदाद के जरिए भारत ने भी चीन के बढ़ते हुए रसूख का मुकाबला करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारत ने यह हिकमत अमली जून 2022 में श्रीलंका में आने वाले बदतरीन माशी बहरान और श्रीलंका के जनूब में चीन के माशी असर रसूख को बढ़ते हुए देखने के बाद श्रीलंका के शुमाली इलाके में तवज्जो मरकूज करने के लिए अपनाई है। चीन के इलाके में बढ़ते हुए असरात को रोकने के लिए भारत ने कम से कम शुमाली श्रीलंका में जनवरी से जुलाई के दरमियान $4 अरब की तेज रफ्तार मुआवनत की थी। इलावा अजीज श्रीलंका में बदतरीन माशी बहरान के बाद श्रीलंकन अवाम के दिव्यात से बड़े जहाज भी श्रीलंकन अवाम में मकबूलियत को बढ़ाने के लिए भेजा है। दूसरी जानिब अहम बात यह है कि IMF के साथ $2.9 अरब के कर्जे का मायदा खत्म करने के बाद श्रीलंका की माशियत कदरे मुस्तहकम होने की तरफ आना शुरू हो रही है। इससे पस मंजर में भारत भी तवीलुल मुद्दती सरमायाकारी की कोशिशों में है। इसके मुकाबले में श्रीलंका में अपने असरात को बढ़ाना है। इस बारे में श्रीलंका के वज़ीर ख़ारजा अली साबरी का कहना है कि भारत की तरफ से $1 अरब के मनसूबों के लिए बातचीत जारी है। बिलाशुबा इससे भारत की श्रीलंका में मौजूदगी का तासुर बढ़ेगा। भारत इस कदर सरमायाकारी लगाएगा जितना कि उसे अपने स्ट्रेटजिक हवाले से अहम समझेगा। अली साबरी ने मजीद कहा कि हो सकता है कि भारत श्रीलंका के हवाले से चीज़ों को स्ट्रेटजिकल बुनियादों पर ही देखता हो, क्योंकि भारत में कौमी सलामती के इशूज़ पर ज़्यादा मफादात नहीं है। अब नई स्ट्रेटजिक अहमियत के पेश नज़र श्रीलंका की कोशिशों के है कि वो अपनी श्रीलंका वकमाल में भारत से काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों पर सरमायाकारी कराने के लिए कोशिश रहे, जबकि श्रीलंका के जनूबी इलाकों में चीन पिछले कई बरसों से तवील मुद्दती मंसूबों पर काम कर रहा है। ये चीनी मंसूबे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतल्लिक हैं। श्रीलंका की शुमाल में तामिल भी भारत के श्रीलंका की अहमियत को आगे बढ़ाने के लिए ये काफ़ी होता है।